दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें कभी कभी परिणाम नहीं आते और कभी कभी परिणाम आते हैं तो शुरू में आते हैं, फिर आना बंद हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है दोस्तों दृढ़ निश्चय। जब आप कोई काम करते हैं, अगर उसमें आप दृढ़ निश्चय ले लेते हैं तो उस काम में निरंतरता रहती है। वो काम चाहे कितना भी बिगड़े, आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और जहाँ दृढ़ निश्चय नहीं होता, वहाँ हम काम शुरू करते हैं, अगर हमें कुछ परिणाम नहीं दिखते तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। यानी हमारे पास दृढ़ निश्चय नहीं है। एक दृढ़ निश्चय ही है जो व्यक्ति को बुद्ध बना देता है। जब गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के पहले जब वे ध्यान में बैठने वाले थे, तो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था कि जब तक मुझे बोधि प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं ध्यान करता रहूंगा, फिर क्यों न चाहे उनके प्राण चले जाएं। उसी के कारण उन्हें बोधि प्राप्त हुई। और बुद्ध ने 10 पारमिताओं के बारे में बात कही है। उसमें से एक पारमिता है अधिष्ठान की, कि जब भी आप कोई काम करें उसमें आपका एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि कुछ भी हो जाएगा पर मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा। तभी आप उसमें सफल जरूर होंगे। चलिए, तो ऐसे ही मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ गौतम बुद्ध के एक युवा शिष्य की और आम्रपाली की। वैशाली में एक प्रसिद्ध वेश्या रहती थी। उसका नाम आम्रपाली था। शरीर से बहुत सुंदर थी। उसका रूप हर किसी को मोह ले वैसा था। उसकी सुंदरता के चर्चे गांव-गांव में थे और उसी सुंदरता के कारण उसे नगर वधू घोषित किया गया था। उस समय किसी भी शहर की सबसे खूबसूरत स्त्री को किसी भी एक व्यक्ति से शादी नहीं करने दिया जाता था। इसलिए सबसे खूबसूरत महिला को नगर का नगर वधू बनना पड़ता था, यानी कि पूरे शहर की पत्नी बनना पड़ता था। एक दिन आम्रपाली अपनी महल के छत पे खड़ी थी और देखती है उसके महल के पास के रास्ते से एक बौद्ध भिक्षुक जा रहा है। उसके हाथ में सिर्फ भिक्षा पात्र है और कुछ भी नहीं, परंतु उसके चेहरे पे बड़ी चमक है, मन में शांति दिखती है और मानो उस भिक्षुक के पास सब कुछ हो, उसे ऐसा प्रतीत हुआ। वहीं आम्रपाली के मन में एक अंदर से जागा कि क्यों ना इस भिक्षुक की तपस्या भंग की जाए, क्यों ना इसे मार्ग से भटकाया जाए। मेरी सुंदरता के आगे तो कोई नहीं टिक सकता। एक अभिमान उसका बोलता है। अब इस बौद्ध भिक्षुक की तपस्या खत्म करते हैं, उसे सौंदर्य दिखाते हैं। ये देखकर और ये सोचकर आम्रपाली उस बौद्ध भिक्षुक के पास दौड़ी और जाकर कहती है, कृपया आज मेरे यहाँ भोजन करें। बौद्ध भिक्षुक को उसने भोजन कराया और फिर आम्रपाली ने कहा, 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और मैं आपको 4 महीने अपने भवन में रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। उन दिनों जब वर्षा ऋतु होती थी तो बौद्ध भिक्षुक 4 महीने तक एक स्थान पर रहते थे और बाकी के 8 महीने वे लगातार घूमते रहते थे। एक स्थान पर 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे। युवा भिक्षुक ने बिना किसी लालच में आम्रपाली को उत्तर दिया, मैं अपने गुरु के पास जाऊंगा। यदि वे मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके भवन में वर्षा ऋतु के समय जरूर रुकने आऊंगा। यह कहकर वह भिक्षुक वहां से चला गया। इससे पहले कि युवा भिक्षुक सभा में पहुंचता और बुद्ध से जाकर ये सारी बातें करता, अन्य भिक्षुओं ने यह देखा और वे बुद्ध के पास गए और बोले, युवा भिक्षुक को रोकना पड़ेगा। आम्रपाली ने उन्हें अपने घर में 4 महीने के लिए आमंत्रित किया है और वह एक वेश्या है और एक वेश्या के घर में भिक्षुक का रुकना असंभव है। ये नहीं होना चाहिए। बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को कहा,
अभी तुम चुप रहो, उस भिक्षुक को आने दो। अब वह भिक्षुक बुद्ध के पास आया, उनके पैर छूता है और उन्हें पूरी कहानी सुनाता है। कहता है, एक महिला ने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया है। वह एक तवायफ है, वेश्या है। उसने मुझे 4 महीने के लिए अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया है और हर भिक्षुक कहीं ना कहीं किसी घर में 4 महीने अपना जीवन व्यतीत करता है। मैंने उससे कहा है कि मैं अपने गुरु से पूछूंगा, वे जैसा कहेंगे मैं वही करूंगा। बुद्ध ने उस भिक्षुक की आंखों में देखा और कहा, तुम उस महिला के घर में रुक सकते हो। वहां मौजूद हर कोई भिक्षुक को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने उस भिक्षुक को वेश्या के घर पे रहने की इजाजत दे दी है। यह एक सदमा था भिक्षुकों के लिए। 3 दिनों के बाद वह भिक्षुक आम्रपाली के साथ रहने के लिए चला गया और अन्य भिक्षुक गपशप करने लगे। बुद्ध ने उन्हें कहा, तुम चुप रहो, 4 महीने बीत जाएंगे और मुझे अपने भिक्षुक पर भरोसा है। बुद्ध आगे कहते हैं, मैंने उस भिक्षुक की आंखों में देखा है, उसके अंदर कोई कामना नहीं है, उसके अंदर कोई लालच नहीं है। अगर मैंने ना कहा होता तो वह बिना सोचे नहीं जाता और उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैंने अब हाँ बोल दिया और वह चला गया। तुम सब इतने उत्तेजित और चिंतित क्यों हो रहे हो? अगर किसी भिक्षुक का ध्यान गहरा है तो वह आम्रपाली को बदल देगा, और अगर उसका ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली उसे बदल देगी। अब यह ध्यान और शारीरिक आकर्षण के बीच का एक प्रश्न है। वह 4 महीने की प्रतीक्षा के बाद ही पता चलेगा। उन 4 महीनों में भिक्षुक आम्रपाली के भवन के आसपास जाते और ये पता करने की कोशिश करते कि अंदर क्या चल रहा है। और ऐसा करते करते 4 महीने बीत गए। सब भिक्षुओं को यही लगा था कि अब वह भिक्षुक भ्रष्ट हो चुका है, पदभ्रष्ट हो गया है, वह अपने मार्ग से भटक गया होगा। 4 महीने बाद वह युवक आता है और बुद्ध के पैर छूता है और उसी के पीछे आम्रपाली खड़ी थी। उसने बुद्ध के पैर छुए और बोली, मैंने इस युवा को लुभाने की बहुत कोशिश की। मेरा अभिमान था कि मेरी सुंदरता के आगे कोई नहीं टिक सकता, परंतु ये भिक्षुक ध्यान में बहुत गहरे थे। इन्हें बिल्कुल भी मेरी कोई भी प्रकार की चीज़ों का फर्क नहीं पड़ा। उनका ध्यान वैसा ही है। मैंने हर प्रयत्न किया पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और बल्कि अब मेरे अंदर इतनी सारी जिज्ञासा है, आखिर इस भिक्षुक को ऐसा क्या मिल गया है जो इसे कोई बात का मोह नहीं है, ना सुंदरता का, ना स्त्री का। ऐसा क्यों? और यही सीखने मैं आपके पास आई हूँ। हे बुद्ध, मुझे मध्य का मार्ग सिखाएं। मैं भी इस मार्ग पे चलना चाहती हूँ। मैं भी ध्यान में प्रगति करना चाहती हूँ और मैं भी इस भिक्षुक की तरह एक दृढ़ निश्चय लेना चाहती हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार उस युवा भिक्षुक ने एक सुंदर स्त्री के घर पर रहकर भी अपना ध्यान नहीं खोया, ये सिर्फ उसका दृढ़ निश्चय था जो मनुष्य को अपने लक्ष्य से भटकने से रोकता है। अगर आपके जीवन में छोटी छोटी चीज़ों से अगर आपका ध्यान भटकता है तो आप अपने लक्ष्य से दूर होते हैं, और अगर उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में आप अगर संकल्प करेंगे तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहेंगे और फिर आप अपने जीवन में बड़े बड़े संकल्प लेना शुरू करें। और ऐसा ही ध्यान में होता है। जब आप 1 घंटा ध्यान करने बैठते हैं तो आप पूरा 1 घंटा ध्यान करने बैठें, चाहे फिर पैर में दर्द हो, हाथ में कुछ हो, पर आपका ध्यान लगातार बना रहना चाहिए। ये जो भी क्रियाएं जब आप ध्यान शुरू करते हैं तो ये सारी क्रियाएं मन की है। व्यक्ति जब 1 घंटा बैठता है ध्यान करने तो 15 मिनट बीत जाते हैं, 20 मिनट बीत जाते हैं, परंतु जैसे तैसे करके 30 मिनट भी व्यतीत कर लेता है। उसके बाद मन घुटने लगता है। मन को आदत नहीं है ना, तो मन घुटता है।
और तुम्हें बोलेगा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, परंतु उसी समय आपका दृढ़ निश्चय आपको वहीं पे रुकने के लिए प्रेरित करेगा। और यही प्रेरणा आपको 1 घंटे तक करनी है। आपका मन बहुत शक्तिशाली बनेगा, आपके अंदर सहनशीलता बढ़ेगी और आपका दृढ़ निश्चय बढ़ेगा। ये दृढ़ निश्चय अगर आप करते हैं तो ऐसे ही आपके जीवन में और दृढ़ निश्चय बनने लगेंगे। आपका आप पर आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसी से ही आप प्रगति करने लगेंगे अपने जीवन में। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।